ये किसने किया रिकॉर्डिंग? सर हमने की है। किसको? रिहान को बना दिया मैंने। सर वो गलती से बना दिया आपने, वो नहीं है मॉनिटर। किसको बनाना है? आदित्य भाई को। देखते हैं सर वो क्लास में है नहीं। नहीं सर वो भी क्लास में नहीं है। कोई नहीं सर, एक ही रहो। डेविड चौधरी क्या कह रहे हो? डेविड डेविड क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? बोलो डेविड, क्या कह रहे हो? जो कुछ भी कहना चैट में कह सकते हो, मैं देख रहा हूँ। चलो। निशा शर्मा, क्या हो गया तुम्हें? सर टीपीटी का क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछना है? सर अभी देख रही हूँ। सर polythene is a linear polymer formed due to the polymerization of। क्या कह रहा है? सर दोबारा से बोल रही हूँ। नहीं नहीं, मैं सुन ही रहा हूँ, तुम सुन ही रहो। पॉलीथिन। कौन सा क्वेश्चन में बोल रहे हो? सर क्वेश्चन नंबर 7। पॉलीथीन इज अ लीनियर पॉलीमर ड्यू टू पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। सही तो है, सही है। और सर वो 6 कल तो आपने थेन बोला था ना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर कल की टीपीटी में था तो उसका मॉर्निंग में जो वो इथेन सर वो बताया था डिलीट हो आपने। गया था क्वेश्चन। मैंने डिलीट कर दिया था। हाँ तो लेकिन सर फिर तब था ना। नहीं नहीं, था का क्या मतलब? मैंने उसी वजह से तो डिलीट कर दिया क्योंकि वो आंसर गलत लगा था। 15 11 से ओके 15 सर। क्या है? 11 पेपर इज अ फॉर्म ऑफ प्यूरिफाइड सेलुलोज। पेपर तो सेलुलोज से बना होता सर है। हम्म। हमें क्वेश्चन नंबर 14 समझ में नहीं आया। properties of plastic, which are the not common properties of plastic? तो वो हमारा गलत हो गया कैसे? गलत हो गया इससे समझ में नहीं आया। प्लास्टिक ज्यादा दिन तक चलते हैं, ठीक है, समझ में आता है। नॉन रिएक्टिव होते हैं, हाँ, चीजों को मैं उसमें रख देता हूँ तो उसमें ज्यादा दिन तक चलता है, ठीक है। नॉट लिखा है ना, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्लास्टिक जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है प्लास्टिक की। क्या हुआ है माधुरी तुम्हें? और तो कुछ नहीं। which of the following is not characteristic of synthetic fiber? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो इसमें तो सारे कैरेक्टरिस्टिक मुझे दिख रहे हैं। none of these, none of these। सर क्वेश्चन नंबर 15 बता दीजिए सर। बता दिया मैंने, none of these। सर सेकंड क्यों नहीं उसका सर उसमें? हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, तो ये तो जल्दी सूख जाते हैं, प्रॉपर्टीज है, जी सर। इजीली अवेलेबल है, इजीली रेडली आसानी से मिल जाते हैं मुझे। आसानी से मिल पोस्ट जाते हैं। बना दो। बना दो मैं पोस्ट। ये सारे चलो देखो, बना बता दो तो 11 एक्सप्लेन करनी है। पेपर इज अ फॉर्म ऑफ प्यूरिफाइड सेलुलोज। सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। अब चलो बहुत हुआ। किसे बनाना है, किसे बनाना है पोस्ट? सर आदित्य भाई को। हाँ है आदित्य तुम्हारे भाई। सर कहाँ वो है नहीं। आदित्य भाई?
का यस कर लिया है। भाई ये तो भाई मैंने बना दिया भाई, भाई तो कहेंगे और क्या कहेंगे। हेलो सर सर बना दिया भाई को तुम्हारे। सर हाँ बोलो। सर 15 में जो बी है सर वो भी तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सर। दे आर कौन सा? रेडली अवेलेबल सर, दे आर रेडली अवेलेबल। रेडली 15 का अवेलेबल सर। आसानी से नहीं मिल जाते हैं। आसानी से मिलने के चक्कर में तो पॉल्यूशन फैला रखा है इन्होंने। तुम कहते हो आसानी से नहीं मिलता। चलो बहुत हो गया। देखना जरा मैं सर नेचुरल और प्लीज सिंथेटिक। स्टूडेंट को और डाउट एंड म्यूट करे क्या उन्हें। अभी रुक जाओ, ओके सर। डाउट है ना तो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ कुछ देर, क्योंकि ये डाउट पूछते चले जाएंगे फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। चलो देखो, मैं इधर लिखता हूँ नेचुरल फाइबर, तो जल्दी जल्दी लिखोगे। इधर मैं लिखता हूँ सिंथेटिक फाइबर, मैं इनके बीच में थोड़ी सी कंपेयर कर रहा हूँ फाइबर, ठीक है। और कुछ अहम बात लिखूंगा यहाँ पे, रिमार्क, ठीक है। जैसे मैं, और इधर मैं लिखूंगा प्रॉपर्टीज। बोलो हुमा सुल्तान, क्या कह रहे हो तुम? हाँ मैंने पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँ स्ट्रेंथ के बारे में। नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 14 बताया तो कि कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं है प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक काफी दिन तक चलते हैं, प्रॉपर्टीज है। किसी से रिएक्ट नहीं करते, प्रॉपर्टीज है। हल्के होते हैं वजन में, प्रॉपर्टीज है। लेकिन ये सी वाला गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। बस करो डेविड डेविड चौधरी, समझ गया मैं। बस करो अब, इधर ध्यान दो। तो ये जो नेचुरल फाइबर होते हैं ना, ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? इलास्टिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ ये देखो आ गया, एट द नाम सफदर, ठीक है। जिसमें जिसमें से जो सिंथेटिक फाइबर में जो नायलॉन होता है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। नायलॉन इज स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, ठीक है। दूसरे में बात करूं कि फायर के बारे में, किसमें आग जल्दी लगता है, ठीक है। ठीक, तो ये जो नेचुरल फाइबर होते हैं ना, इनमें आग आसानी से लग जाता है, लेकिन उससे कुछ नुकसान नहीं होता। कैच फायर, कैच फायर, बट नॉट हजार्डस। नुकसान नहीं होता इनसे, आग भी लग जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। जबकि ये आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। लेकिन ये देखो, ये क्या करते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये मेल्ट होते हैं, मेल्ट ऑन बर्निंग, मेल्ट ऑन बर्निंग। और क्या कर जाते हैं? और ऑब्जेक्ट पे चिपक जाते हैं, स्टिक ऑन ऑब्जेक्ट्स। हेलो सर। हाँ सर गलती से मीटिंग लीव हो गई थी सर, अपने प्रॉपर्टीज वगैरह क्या लिखे हैं बता दीजिए फिर सर। प्रॉपर्टीज मैंने लिखा कि मैंने नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में कंपेयर किया। मैं अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो ये सॉफ्ट होते हैं और ये इलास्टिक होते हैं, मजबूत भी होते हैं। फायर की बात करूं कि किसमें आग जल्दी लगता है, तो इनमें आग जल्दी लग जाता है लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता। इनमें क्या होता है कि ये आग नहीं लगता है, ये मेल्ट होते हैं, ये मेल्ट होते हैं, ठीक, ठीक है। तो ये जो है क्या आपके, जिसमें से पॉलिस्टर जो होता है, पॉलिस्टर, ये क्या होता है कि ये जब इस पे आग लगेगा ना तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। पॉलिस्टर इज disastrous disastrous on fire। जब इस पे आग लगेगी ना तो ये नुकसान पहुंचा सकता है आपको, ठीक है। आपके स्किन पे चिपक जाएगा। ड्यूरेबिलिटी की मैं बात करूं, ड्यूरेबिलिटी बोले तो कितना दिन तक चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग। तो ये लेस ड्यूरेबल होते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। ये जो होते हैं मोर ड्यूरेबल होते हैं, ज्यादा दिन तक चलते हैं।
कोस्ट प्राइस में बात करूँ, सेलिंग प्राइस और कोस्ट प्राइस की, ठीक है, तो ये ज़्यादा महंगे होते हैं और ये अफोर्डेबल होते हैं, आपके सस्ते दामों में मिल जाते हैं, अफोर्डेबल, ठीक है। जिसमें से जो सिल्क होता है वो बहुत महंगा होता है, जो तुम्हारा सिल्क होता है, सिल्क इज एक्सपेंसिव नेचुरल फाइबर, सिल्क इज एक्सपेंसिव नेचुरल फाइबर। और मैं लिखने के लिए आपको 2 मिनट टाइम दूंगा, ठीक है, उसमें आप या तो लिखो या तो डाउट पूछो, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा चीजें पढ़ानी है, ठीक है। तो पहले लिख लो, फिर डाउट पूछते रहना। अगर मैं बात करूं वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के बारे में बोलो अरफा। तो ये वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, तो ये जो आपके नेचुरल फाइबर होता है ना, ये काफी पानी सोख लेते हैं अपने अंदर, हाई होता है, ये बिल्कुल नहीं सोखते, वेरी लो, इसलिए तो जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। ठीक है, जिसमें से कॉटन जो होता है वो काफी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, कॉटन हैज द हाईएस्ट। सर हाँ तो आपने जो ये रिमार्क लिखा हुआ है, ये सिंथेटिक फाइबर का रिमार्क है? हाँ, ये सिंथेटिक फाइबर है। Okay. हेलो, कौन? हाँ हेलो, हाँ सलाम बोला। नहीं, दूसरा फोन में डले होने भी सेव अब कुछ नहीं करें, भेजा था नहीं, भेजा नहीं, 1 घंटे में भेजा, 1 घंटे में। ना ना ना, हम तारा को भेजे था नहीं, मैसेज टैक्स करते नहीं तो भेज दिया, अकाउंट में तार पैसा लगा दे। हाँ, तो घर पे, अच्छा, तो कितना दिन में पहुंच जाएगी? चलो देखो, तो मैंने कहा कि ये हाईएस्ट वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, मैंने आपको 2 मिनट टाइम दिया, लिख लेना, तो मुझे चैट सेक्शन में बता देना, ऑलरेडी बहुत ठंडा है। अजहान, अजहान बोलो, बोलो अजहान, हेलो सर। बोलो। सर ये पेपर सेलुलोज से कैसे बना होता है? पेपर हम पढ़ेंगे, हम जब कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे कि पेपर को कैसे हम प्लांट, ये तो पता है ना कि पेपर कहाँ से बनते हैं। यस सर। हाँ, तो प्लांट में सेलुलोज ही होता है। यस सर। हाँ, तो उसी से बन रहा है। ओके सर। अब तुम ये मत कहना कि सर वापस रिपीट कर दो, है तो शाम, तुम बिल्कुल ये मत कहना कि वापस से रिपीट कर दो सर, ठीक है। हेलो, बोलो जल्दी। या ऐसे ही, ये लड़का सुधरने वाला नहीं, ये ऐसे ही है। सारिक खान, लिख लिया है सबने? हेलो सर। हाँ, सर आपने सिंथेटिक फाइबर में सर जो सेकंड पॉइंट है मेल्ट और बर्निंग स्टिक ऑन ऑब्जेक्ट, सर इसमें स्टिक ऑन ऑब्जेक्ट मतलब क्या सर? जैसे वो पिघलेगा ना तो चीजों के ऊपर चिपक जाएगा वो, ठीक है? चिपक जाएगा सर?
हाँ अच्छा ओके बोलोगे या तो शाम या फिर तुम्हें, चलो ऐसे ही जल्दी कर लो, मैं हटाने वाला हूँ। चलो ठीक है। ये सारिक तो तुम अभी आए थे, क्या हो गया तुम्हें बार बार आ रहे हो? सारिक तुम तो अभी आए थे, तुम बार बार आ रहे हो जा रहे हो। क्या चाह रहे हो? बार बार आ रहे हो जा रहे हो, क्या चाह रहे हो? हम्म? ठीक है, प्लास्टिक के बारे में हम देखते हैं। प्लास्टिक क्या होता है? हमने फाइबर के बारे में देख लिया, हम प्लास्टिक के बारे में, अच्छा जल्दी करो जल्दी। सर ये हाइड्रोकार्बन बैकबोन पॉलीमर क्या होता है? कहाँ लिख रहे हो हाइड्रोकार्बन बैकबोन पॉलीमर? सर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स में हाइड्रोकार्बन बैकबोन पॉलीमर। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड। सर ये क्या होता है? कह तो रहा हूँ, जो चीज हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ उसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अच्छा हर चीज हाइड्रोकार्बन का ही है, सेलुलोज कह लो, ग्लूकोज कह लो, हर चीज। सिफक खन सफक खानम, ठीक है। हम प्लास्टिक के बारे में देखते हैं। तो प्लास्टिक क्या होता है? ये साइंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये साइंथेटिक बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। साइंथेटिक और सेमी साइंथेटिक भी होते हैं। मतलब थोड़े से आप क्या करते हो, आप नेचुरली भी इनको ऑब्टेन करते हो, ठीक है। सेमी सिंथेटिक मटेरियल, ठीक है, इनसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, ठीक है। ठीक है, ये भी पॉलीमर है, ये भी क्या है? पॉलीमर है। बोलो सफर, तुम तो ऑन हो, बोलो। सर वो नेटवर्क प्लास्टिकों में आप पोस्ट बना दीजिए। किसको? अलविरा को? यस सर गिरा को। क्यों, क्या हो गया था तुम्हें? ठीक सर है, नेटवर्क सफक क्लास लीव हो गई थी। सफक खानम बोलो। सर ये कट रही है तुम्हारी। कि भी पॉलीमर होते हैं, काफी इनकी वजन जो होती है ना काफी ज्यादा होती है, हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। प्लास्टिक का अलग अलग प्लास्टिक का अलग अलग नंबर होते हैं, ठीक है। हाँ, नेचुरली मिलती है, नेचुरली इन द सेंस नेचुरली नहीं मिलती है। आप नेचुरल कुछ चीजें भी लेते हो जिसका यूज हम प्लास्टिक में करते हैं बनाने में। प्लास्टिक का कोई मोनोमर नहीं होता, अलग अलग प्लास्टिक के अलग अलग मोनोमर है, अलग अलग प्लास्टिक के अलग अलग मोनोमर है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्लास्टिक होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ हीट, कि हीट देने पे क्या होते हैं, इस तरीके से बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ हीट अलग अलग प्लास्टिक के अलग अलग मोनोमर होते हैं, देखो, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक, एक होते हैं क्या? थर्मो प्लास्टिक्स, और एक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। एक होते हैं क्या? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि ये हीट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जैसे आप इनको हीट देते हो ना, ये पिघल जाते हैं, ठीक है। दे मेल्ट एंड रीसेप, इनको बार बार इनके शेप को चेंज कर सकते हो, रीसेप्ड, ठीक, अगेन एंड अगेन,
ऑन हीट, ऑन हीट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके कौन कौन से हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीस्टर, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, आपका पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक्सेट्रा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है कि एक बार आप गर्म कर दो और एक बार उनको सेव कर दो तो वापस उनको क्या कर सकते हो, वापस उनको नहीं किया जा सकता। एक बार आपने गर्म करके उनको पिघला दिया और सेब कोई दे दिया, कुर्सी का सेब दे दिया, तो वापस उनको चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो वही लिख दो ए, दे मोल्ड, दे मेल्ट वंस, दे मेल्ट वंस एंड सेव्ड। एक बार उनको सेव दिया जा सकता है, एक बार उनको मेल्ट करके एक बार सेव दिया जाता है। एंड कैन नॉट बी लाइक केक, हाँ, एंड कैन नॉट बी reshaped again and again. Reshaped again and again. ठीक है, अगेन एग्जाम्पल के तौर पे आपके बैकलाइट, मेलामाइन, मेलामाइन एक्सेट्रा। दो मिनट दे रहा हूं, जल्दी से छाप लो। दो मिनट दे रहा हूं, जल्दी से छाप लो। 32 में मैं हटा दूंगा। डेविड चौधरी क्या कह रहे हो? सर हम सर प्लास्टिक को सर नेचुरली कैसे लेते हैं? क्या? सर हम सर प्लास्टिक को सर नेचुरली कैसे लेते हैं? फिर से बोलो, फिर से। सर हम सर प्लास्टिक को सर नेचुरली कैसे लेते हैं? नेचुरली इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आप प्लास्टिक बना रहे हो ना, कोई ऐसी मटेरियल है जो मैंने प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट होगा उसका मैंने यूज कर लिया प्लास्टिक बनाने, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ Yes, sir. सेमी सिंथेटिक। नेचुरली ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट प्लास्टिक आपको बना के देगा। और और सर हम सर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को सर कंपेयर कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे सर? ये देखो ना, अगर पिघल रहा है, वो बार बार पिघल रहा है, बार बार पिघल जा रहा है, तो वो क्या हो गया? थर्मोप्लास्टिक। एक बार पिघल रहा है, ठंडा हो रहा है, फिर वापस से आप उसको पिघला नहीं सकते हो, उसको कहते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक। एक बार हो, दोबारा नहीं हो सकता। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्लास्टिक लाइट वेट होती है, रिक्शा नहीं है। कितने सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया, बाप रे, लाइन लगी हुई है इनकी, एक के पीछे एक आ जाते हैं। बताओ। सर ये पीवीसी की मतलब क्या होता है? पीवीसी का मतलब तुम नहीं जानते हो? पॉलीविनाइल क्लोराइड। सही है, फिर तो सही जा रहे हो तुम। हाँ, मरियम सही है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर हाई मॉलिक्यूलर वेट का मतलब समझ नहीं आया मुझे। इनका इन इनकी वेट बहुत ज्यादा होती है, जो भी चीजें मिलती है ना उनको मैं जोड़ता जाऊँ, उनका मास जोड़ता जाऊँ तो काफी ज्यादा मास हो जाता ओ अच्छा अच्छा, हाँ ओके सर, समझ में आ गया। थैंक यू सर। है। जल्दी लिख लो। हेलो।
लिख लिया? ठीक है, फिर Yes, देखो। ठीक है, फिर देखो मेलामाइन क्या होता है। ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है। ठीक है, अनम आफ्ताब। हेलो सर। अनम या अनम, हाँ बोलो। सर ये थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक्स बता दीजिए। बताया तो यार कि एक बार बना दो वापस नहीं बना सकते उनको। सर हार्ड होता है? हाँ, सर हाई मॉलिक्यूल वेट होता है उसमें? सारे प्लास्टिक के हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके सर। कुछ प्लास्टिक में पड़ते हैं, जैसे पॉलीथीन। पॉलीथीन, ठीक है। हेलो सर। जैसे पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है? पहले रुक जाओ, अभी कुछ नहीं। हेलो सर, रुक जाओ अभी। इसका मोनोमर क्या होता है? इथीन। पढ़ा दे दो अभी, रुक जाओ। इसका मोनोमर क्या होता है? इथीन। ठीक है, ये कैसा प्लास्टिक है? थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक है भाई, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेटिक कह रहा हूँ, थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, ये कैसा पॉलीमर है? लीनियर पॉलीमर है। ठीक है, ये कैसा पॉलीमर है? लीनियर पॉलीमर है। जो पढ़ा रहा हूँ ना उधर ध्यान से देखो। ठीक है, ठीक है। इस पॉलीथीन में किसी तरह का केमिकल एक्ट नहीं करता। अगर चाहो कि पॉलीथीन को मैं केमिकल के हेल्प से मैं तोड़ दूं, खत्म कर दूं, तो नहीं। नो एक्शन ऑफ केमिकल, नो एक्शन ऑफ केमिकल। इन पे केमिकल का कोई असर नहीं होता। ठीक है, इनको, ये ट्रांसलूसेंट होता है, हल्के फुल्के इनके थ्रू देखा जा सकता है, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, और इनको कई सारे शेप्स में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कैन बी चेंज्ड एंड कैन बी मोल्डेड। ट्रांसलूसेंट कहने का मतलब कि थोड़े बहुत दिखें, साफ नहीं दिखता, थोड़े बहुत। ठीक है, वेरियस शेप्स। तुम्हारे सारे खान, तुम्हारे कुछ ज्यादा डाउट नहीं आ रहे आजकल। ठीक है, और ये कैसा होता है? इंसुलेटर होता है। इसको ऑन करो, इंसुलेटर होते हैं। कहते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इनका यूजेस में बात करूं। सर वो तो बेचारे चले गए। बेचारे? अच्छा, बड़ा तरस आ रहा है तुम्हें, देखो आ गया एक। सर नहीं, मतलब आप कह रहे थे ना उन्हें कि बहुत ज्यादा तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं, तो शायद बेचारे डर गए। डरना चाहिए। ठीक है, देखो इनके यूजेस देखो। इनसे हम क्या बना सकते हैं? थिन सीट, पतले पतले सीट्स बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? कैरी बैग बना सकते हैं। ठीक है, और क्या बना सकते हैं? इनसे हम एडेसिव टेप चिपकाने वाले। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक सर एक बार वो होकर सर दोबारा क्यों नहीं होता सर मेल्ट? मजबूत हो जाते हैं, उस पर एक बार ठंडा करने के बाद ना वो आपस में और क्या हो जाता है? और आपस में कंबाइन हो जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, कंपैक्ट फॉर्म बना लेते हैं कि वापस उन पे एक्ट ही नहीं करता फिर। क्या चीज होता है सर इसमें? हाँ, ये सारे हैं तो केमिकल ही ना। इंसुलेटर मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे। इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे। ठीक है, इनका यूज हम वायर बनाने में करते हैं। इंसुलेशन ऑफ वायर, वो वायर के चारों तरफ जो लगा रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको, वो जो प्लास्टिक की कवर होती है, वो भी पॉलीथीन की होती है। किसी किसी में पॉलीथीन, मतलब पॉलीथीन का भी यूज किया जाता है। इंसुलेशन ऑफ वायर। ठीक है, तो इनका यूज तरह तरह के बॉटल्स वगैरह बनाने में। ठीक है, कंटेनर्स, ठीक है, आपके बॉटल्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉलीमर है, नेक्स्ट हमारा जो प्लास्टिक है, उसको कहते हैं पॉलीप्रोपीन। क्या नाम है उसका? पॉलीप्रोपीन। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लो क्या कहता है ये। ठीक है, ये भी लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है। इसका मोनोमर जो है प्रोपीन है। मोनोमर क्या है इसका?
प्रोपीन है, प्रोपीन है, ठीक है। ये कैसा है? थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक। और देखो जो इसका मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये आपके पॉलिथीन से ज्यादा मजबूत है और हल्का है, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, लाइटर, लाइटर देन पॉलिथीन। देखो इतनी देर ठंड लग रही है ना, मैं ठंड लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठंड, बहुत ठंड लग रही है। एंड देन पॉलिथीन। देखा ठंड का असर कैसा हो गया कि मैं बोर्ड पे ठंड लिख रहा हूँ। हुमा बोलो। सर ये पॉलीप्रोपिल मतलब क्या होता है? ये भी एक तरह का प्लास्टिक है जी। सर ये थर्मोप्लास्टिक नहीं आता है? हाँ ये थर्मोप्लास्टिक में भी आता है। देखो मैंने सारी बातें लिखा दी। इनके यूजेस की बात करूं तो इनका यूज हम रोप्स बनाने में, रोप्स बनाने में, ठीक है, कंटेनर बनाने में, हम सिंथेटिक कारपेट बनाने में, ठीक है। इनका यूज हम गाड़ियों के बैटरीज बनाने में, कंटेनर्स ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज। नहीं मेरे पास है, मेरे पास है हाँ, मेरे पास कई सारे ब्लैंकेट्स हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? छापो इतनी बात जल्दी से, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, 40 हो रही है, मैं 1 मिनट में हटा दूंगा, तो जैसे छापना है छापो। हाँ ठंड बहुत है यार, मैं कह तो रहा हूँ। सर बोलो। सर आपने जो लिखवाया था सर प्लास्टिक में पॉलीमर हाई मॉलिक्यूलर वेट से ये समझा दीजिए सर। बताया मैंने, हाई मॉलिक्यूलर वेट कहने का मतलब ना उनके मॉलिक्यूल्स के वेट बहुत ज्यादा होते हैं, बट काफी सर लंबे चेन होते हैं। सर बट सर ये तो हल्के वेट के होते हैं ना सर, ये प्लास्टिक वो तो तुम्हें दिख रहा है ना, उनके मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स जिससे वो बने हैं, जिस चीज से बने हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उनकी वेट बहुत बड़ी होती है। ठीक सर। जैसे मैं कहूँ एक चींटी है, जी चींटी के मुकाबले, बिल्कुल चुटकी से चींटी है, चींटी के मुकाबले कॉकरोच का वेट कितना होगा पता? बहुत ज्यादा होगा। जी सर। वही बात कह रहा हूँ, वो जिससे बने हैं उसके मुकाबले बहुत ज्यादा उनका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक। मोनोमर प्रोपीन, मोनोमर प्रोपीन। सर प्रोपीन तो एक गैस है ना? प्रोपीन हाँ बिल्कुल गैस है, गैसेस में एग्जिस्ट करता है। क्या मैं गैस को लिक्विड और सॉलिड में चेंज नहीं कर सकता? ये सर कर सकते हैं, सर पूछ रहे थे। पूछ रहे थे। लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? हटा दूं मैं? सर यस। जल्दी लिखो फिर मसूद, जल्दी लिखो। मैंने दिखाया था ना 1 मिनट दिया था, मैंने 2 मिनट दे दिया। अल्लाह कैसे काम करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसका नाम है पीवीसी। क्या नाम है इसका? पीवीसी नाम है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो क्या क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये किसका, इसका ये भी लीनियर पॉलीमर है। ये भी लीनियर पॉलीमर है। और इसका मोनोमर क्या है? मोनोमर क्या है इसका? विनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर क्या है? विनाइल क्लोराइड, ठीक है।
ये भी मजबूत होता है। ये भी कैसा है? थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। अच्छा, ये भी कैसा है आपका? ये भी मजबूत होता है, टफर देन। ठीक है। टफर देन पॉलीथीन, पॉलीथीन से ज्यादा मजबूत है। आपकी लास्ट क्लास है ना आज? ठीक है, इस पे कोई असर नहीं करता है, ना ही क्लास है। ओके। रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इस पे कोई केमिकल एक्ट नहीं करता है, ना ही किसी तरह के इंसेक्ट एंड इंसेक्ट। ठीक है, इनकी मैं यूजेस बताऊं आपको, इस पॉलीविनाइल की यूजेस बताऊं मैं आपको। तो इनका यूज हम हैंडबैग्स बनाने में, जो लड़कियों को बहुत पसंद होता है, ठीक है, कुछ चाहिए या ना चाहिए, बैग्स तो जरूर चाहिए। और क्या, रेन कोट्स, रेन कोट्स, ठीक है, सोल्स ऑफ शूज, ठीक है। और देखो आपके वाटर पाइप्स, वाटर पाइप्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। और क्या बनाए जाते हैं? सैनिटरी फिटिंग्स, मतलब आपके वॉशरूम, वॉशरूम के वॉशरूम फिटिंग्स, ठीक है, मतलब टैप वगैरह बनाया। और सबसे कॉमनली यूज इनका ये है कि हम इनसे इलेक्ट्रिक वायर को इंसुलेट करते हैं चारों तरफ, फॉर इंसुलेशन ऑफ, कॉमनली यूज्ड, कॉमनली फॉर इंसुलेशन ऑफ वायर। वायर के चारों तरफ जो जो प्लास्टिक लगी रहती है, लाल कलर की, हरा कलर की, तो वो यही होता है, पीवीसी ही होता है। सर मैंने पढ़ा है कि वाटर पाइप्स पॉलीप्रोपीन से बने होते हैं। किससे बने हुए? पॉली, सर जो आपने से पहले पढ़ा है पॉलीप्रोपीन से। पॉलीप्रोपीन्स, यस हाँ, सर, ये अलग, ये है तो प्लास्टिक ही है ना, मैं किन्हीं का यूज कर सकता हूँ, ओके सर। है तो प्लास्टिक। अच्छा, दूसरे ना, ये टेलीफोन्स भी इससे बनाए जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनसे ना टेलीफोन्स भी बनाए जाते हैं। तो यही इधर खोमचे में लिख लो, ठीक है, टेलीफोन्स भी। हाँ, लिख तो दिया है मैंने, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पीवीसी है। राफिया नोट चेक करो एक बार। बोलो। सर रेसिस्टेंस टू कोलिजन्स एंड इंसेक्ट, सर वो वाला समझा दीजिए। मतलब उस पर कीड़े मकोड़ों का असर नहीं होता? सर असर क्या? कीड़े मकोड़े, हाँ, असर क्या सर, नहीं समझा। मतलब अगर उस पर कीड़े लगने चाहें तो नहीं लग पाते हैं। ओ इंसेक्ट, ओके सर, थैंक यू। हाँ। मैं दूसरी बात करूं टेफ्लॉन की, टेफ्लॉन की, इसका हम दूसरा नाम लिखते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरोइथेन, फ्लोरोइथेन, इसका नाम क्या है? पॉली टेट्रा फ्लोरोइथेन। में भी आपकी क्लास लंबी जा सकती है, ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो, में भी आपकी क्लास लंबी जा सकती है, ठीक है। ठीक है, तो ये भी कैसा है? ये भी लीनियर पॉलीमर है। ये भी कैसा है? लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। अच्छा, इसका मोनोमर क्या होता है? इसका जो मोनोमर होगा, इसका नाम है टेट्राफ्लोरोइथेन। इसका मोनोमर क्या है? टेट्राफ्लोरोइथेन। ये थर्मोप्लास्टिक है, क्या है? थर्मोप्लास्टिक। अच्छी बात है, अच्छी बात, ठीक। इसकी मैं बात करूं, यूजेस की बात करूं, मैं इसकी यूजेस की बात करूं, इस टेफ्लॉन के यूजेस, तो जो आपने बर्तन देखा है ना, अरे बोल बोल, हेलो सर। बोलो सारिक, हाँ बोलो सारिक। आई सर कौन जो इसको आपने म्यूट? पीवीसी के सर यूज में है सर, वो लिखा सोल्स ऑफ शूज, का सोल्स क्या है सर?
सोल्स मतलब क्या कहाँ सॉस केचप लिखा है मैंने? सर? सोल्स ऑफ शूज। जुजू कहाँ से कहाँ क्या लिखा मैंने? कुछ समझ में नहीं आया तुम्हारी सर आवाज। सोल्स ऑफ शूज। किसी को इसकी भाषा समझ में आ रही है? मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। सर ये अच्छा। कह रहे हैं आपने लिखा है ना सोल्स ऑफ शूज यूजेस में। चाइनीज तो नहीं सीखने लगे तुम? सोल्स ऑफ शूज यूजेस में लिखा, पीवीसी में। सर क्या होता है इसका मतलब? अम्मा से कभी खाया नहीं है तुमने? अम्मा ने कभी जूते चप्पल चला के मारा है तुम्हें? सर नहीं। नहीं मारा ना? तो एक बार अम्मा को बोलो, वो समझाएंगी वो। हाँ, हाथों हाथ तकलीफ भी लग जाएगी, तुम्हें पता भी चल जाएगा। सर शू जानते हो? शू किस सर? शू जानते हैं किसे कहते हैं? शू, जूता। यस सर। तो जूते की जूता का नीचे ये जो होता है ना, बेवकूफ है, ये जूतवा का नीचवा जो होता है, इसको यस सोल सर। कहते हैं। अच्छा क्या सर। कहते हैं इसको? सोल। सोल कहते हैं। ठीक है। ओके सर। सर आज तक बताया नहीं ना सर साइंस वाले किसी भी टीचर ने। बड़ा तुम पे तरस आ रहा है मुझे। है, टॉफी खिलाऊं तुम्हें एक पर्क वाली? खाओगे पर्क? या कैडबरी खाओगे? कहाँ खाएगा बाबू? कहाँ खाएगा बाबू? सर लगता है कभी उसे पड़ी नहीं। हाँ तभी तो। बाबू किटकैट खाएगा? अच्छा, लो खिला रहा हूं। ये सारे किटकैट ही हैं, आप खाते रहो। तो जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं ना जिसपे खाने चिपकते नहीं, ठीक है, उनमें बने नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ यूटेंसिल्स। ऑमलेट चिपक नहीं जाए बर्तन के ऊपर, तो उसके ऊपर हम क्या है, टेफ्लॉन की लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, इनका यूज एज अ लुब्रिकेंट करते हैं। लुब्रिकेंट, ताकि मशीन वगैरह जो है ना वो आसानी से चले। ठीक है, लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स, अच्छी बात है। ऑफ मशीन्स। नेक्स्ट हमारा एक और प्लास्टिक है जिसको कहते हैं पॉलीस्टाइरीन। लुब्रिकेंट्स वो होता है ना, जैसे होता है ना ऑयल, ऑयल को नीचे में वो फैला दूं, ऑयल को मैं नीचे फैला दूं, तो वो क्या करता है, उस पर चलोगे तो वो आप फिसल जाओगे, क्योंकि वो क्या है, वो लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। वो सरफेसेस को क्या कर रहा है, चिकना कर रहा है। हाँ, रिड्यूस फ्रिक्शन। पॉलीस्टाइरीन, ये भी प्लास्टिक है। ये भी क्या है, प्लास्टिक है। ठीक है, ये भी लीनियर प्लास्टिक, ये भी क्या है, लीनियर पॉलीमर है। सर जितने भी थर्मोप्लास्टिक्स हैं, थर्मोसेट नहीं है, थर्मोप्लास्टिक्स हैं सर, वो सब लीनियर पॉलीमर ही है क्या? वो सारे लीनियर, क्योंकि उनमें ना अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसे लाइन बाय लाइन, तभी तो आप बार बार इनको पिघला पा रहे हो। अगर वो क्रॉस लिंक रहते, तो आप एक ही बार पिघला पाते। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं ना वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं। सर है तो 15 डेयरी मिल्क, 12 किट कैट और 14 5 स्टार पैक करके सर्व कर दीजिए। कभी एक साथ देखा है 15 डेयरी मिल्क? है अजहान, कभी एक साथ देखा 15 डेयरी मिल्क? है 15 डेयरी मिल्क खाएगा ये बचवा? ठीक है, लीनियर पॉलीमर। ठीक है, इनका मोनोमर जो होता है स्टायरीन, मोनोमर जो होता है मोनोमर जो होता है वो क्या होता है, स्टायरीन। स्टायरीन, ठीक है, ये लाइट मटेरियल होता है, हल्का होता है, बिल्कुल लाइट मटेरियल। जो आप थर्मोकोल कहते हो ना, थर्मोकोल आप सुनते हो, ठीक है, तो वो थर्मोकोल भी एक तरह का क्या है, पॉलीस्टायरीन ही है थर्मोकोल। वो क्या है आपका, एक थर्मोप्लास्टिक है। छापो फिर,
तो फिर थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक वजह, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लो। जिसको भी सवाल पूछना है आप बिल्कुल चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, हाँ तो वहाँ जवाब दे दूंगा, यहाँ मुश्किल हो रहा है मुझे। आदिल अहमद बोलो। सर ये आपने लिखवाया सर टेफलॉन, जो सर आपने लिखवाया सर, इसके यूजेस सर, ये तो प्लास्टिक होती है सर, ये फिर लुब्रिकेंट के यूज क्या तो होगा सर ये? वो देखा है ग्रीस वगैरह। सर ये तो समझ गए सर, मैं बट सर एक बात बता। ये जो मैं पीवीसी बना रहा हूँ, जी सर। पीवीसी बना रहा हूँ, मैं ठंडा करने के बाद ही लेयर चढ़ा रहा हूँ ना, जी ये वायर के ऊपर जो लेयर, मतलब पहले मैं किस में चेंज कर रहा होगा? लिक्विड पॉलीमर, लिक्विड जी। लिक्विड में। तो वैसे ही ये लिक्विड में रहते हैं, और वैसे भी मशीन जब घूमता है वहां पे क्या होता रहता है, गर्माहट महसूस, वहां पे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो वो जी। उसको टाइट होने देता ही नहीं है, समझ रहे हो? जी जी ये लिख लो जल्दी से, मैं हटाऊं इसको? सर, हो हटा दीजिए सर, बाद में कर लेंगे। हटा दो मैं। जी सर। चलो फिर, थर्मोकोल नहीं जानता है ये आदिल बता, थर्मोकोल नहीं जानते, वो सफेद सफेद आता है ना हल्के हल्के। यूजेस की मैं बात करूँ, यूजेस की मैं बात करूँ तो इस पॉलीस्टाइरीन का यूज कहाँ कहाँ होता है? कि रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर, कूलर होता है। अच्छा, और क्या होता है कि चीजों को पैक करने में, पैकिंग ऑफ, जैसे आपका फोन आया होगा, फ्लिपकार्ट से आपका फोन आया होगा, पैकिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल लाइक मोबाइल, इनको पैक करके भेजने का काम आपका रेफ्रिजरेटर। ये लो माँ, जल्दी करो, जल्दी करो माँ। लिख लिया? चलिए, यूजेस मैंने बता दिया। मेकिंग ऑफ टॉयज, मेकिंग ऑफ टॉयज। दूसरा जो आपका प्लास्टिक का नाम है, जिसका नाम है बैकेलाइट। हाँ नहीं, थर्मोसेटिक ब्रांच नहीं होता, बैकेलाइट। बैकेलाइट के मैं बारे में बात करूँ तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका एक प्लास्टिक है, ठीक है? और ये कैसा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और ये कैसा प्लास्टिक है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, देख लो आगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, ठीक है। ये पुअर कंडक्ट, इसलिए हम जो यूटेंसिल्स के हैंडल बनाते हैं ना, इसी से बनाते हैं, क्योंकि ये ना ही हीट कंडक्ट करता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी, ना ही हीट को आगे जाने देता है, ना ही पुअर कंडक्टर ऑफ heat and electricity, ठीक है। दूसरी बात, ये बैकेलाइट एक बार टूट जाए ना तो आपको इनको जोड़ नहीं सकते, वही बात थर्मोसेटिंग वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हार्ड होते हैं, मुड़ते नहीं है, हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल, मुड़ते नहीं है, और एक बार टूटने के बाद आप इनको जोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। इनकी यूजेस के मैं बारे में बात करूं, इनकी यूजेस के मैं बारे में बात करूं, बैकेलाइट के यूजेस के बारे में मैं बात करूं, ठीक है। तो हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स मैंने बात किया, हैंडल्स ऑफ, बिल्कुल जोड़ सकते हो, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, ठीक है, ठीक है। ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी में इनका यूज होता है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में यूज होता है इनका, ठीक है। बटन्स बनाने में, लैंप बनाने में, कॉम्ब बनाने में,
जिसको लेके सुबह सुबह उठ के तैयार होके बिल्कुल बाहर में बिल्कुल कंघी मंगी करके ऑफिस स्टेशनरी, ठीक है, बिल्कुल स्टेशनरी, ठीक है, इन सब बनाने में। और क्या क्या, रेडियो बनाने में, ठीक है, टेलीफोन बनाने में, टेलीफोन बनाने में, और क्या क्या, टेलीविजन का वो जो पीछे का बक्सा होता है ना, वो उसको कहते हैं टेलीविजन कैबिनेट, टेलीविजन कैबिनेट, हाँ, स्विचेस बनाने में, स्विचेस, शर्ट का बटन लिख दिया इधर, मोहम्मद आबिद लिख दिया मैंने। चलो, ये मैंने बैकलाइट के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। हेलो सर। हाँ, तुम फिर आ गए। सर आपकी रेडियो की स्पेलिंग सिर्फ गलत हो गई है सर। अच्छा, कहाँ रेडियो की स्पेलिंग है? अच्छा, और कुछ गलत लग रहा है तो बताओ, नहीं और तो सब सही है। सर बाद में बता दो। जैसे बाद में बताओगे, ठीक है, कर देना फिर मुझे मैसेज, बता देना मुझे। नेक्स्ट हमारा जो प्लास्टिक है वो क्या है आपका? मेलामाइन, क्या नाम है? मेलामाइन, ठीक है। कि मैंने कई सारे आपको प्लास्टिक के नाम बताए, ठीक है। तो ये भी कैसा होगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब जब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया तो इसमें कैसा अरेंजमेंट होगा इसके मोनोमर का? क्या कहोगे? क्रॉस लिंक्ड मोनोमर, कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर लिखोगे इनमें, ठीक है। और क्या होंगे इसके पास ना? ये काफी हद तक, ये मेलामाइन जो होता है ना, बैकेलाइट से भी काफी ज्यादा तक हीट रोक सकता है, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ हीट रेजिस्टेंट, ठीक है, हीट रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल आपके, मतलब कि ये बिल्कुल हीट को पहुंचने ही नहीं देता है, रोक देता है हीट को, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये मार्केट में ना ऐसा नहीं है मेलामाइन नाम से आएगा, मार्केट में इसका एक ब्रांड नेम है, ठीक है, ठीक है, ब्रांड नेम है। किस नेम से आता है ये? इसका नाम है मेलमैक। इसका जो नाम है मेलामाइन प्लास्टिक का जो मार्केट वाला नाम है, जैसे आपका स्कूल का नाम होता है ना बिट्टू, मतलब बिट्टू कह रहा हूँ, स्कूल का नाम, हाँ, आपका घर का नाम क्या होता है? बिट्टू, चिंटू, है, ठीक है। वैसे ही इसका घर का नाम क्या है? मेलामाइन, लेकिन स्कूल का नाम, मार्केट का नाम क्या है? मरियम, मोटू पतलू, हाँ, वेरी गुड, चिंगम, श्रेया, ओके। आवाज बहुत धीरे आ रही है, मैं धीरे ही बोल रहा हूँ, मैं धीरे ही बोल रहा हूँ। मोटक्स, ये क्या है मोटक्स? हाँ सर, आपके क्लिनिक का नाम क्या है? घसीटा नाम, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। इनके यूजेस के बारे में हम देखें, यूजेस के बारे में देखें, ठीक है। तो इनका यूज हम फ्लोर टाइल्स बनाने में करते हैं। फ्लोर टाइल्स, आपके घरों में जो टाइल्स लगा है उनमें बनाने में करते हैं, ठीक है। फायर प्रूफ प्लास्टिक, फायर प्रूफ, ये तुम फिर आ गए हैं? तुम फिर आ गए? क्या हो गया तुम्हें? अब मैंने क्या गलत लिख दिया? हेलो सर। अब क्या गलत लिख दिया? सर मेलामाइन की सर एक ही ब्रांड होती है। तो यार नाम तो एक ही होता है ना, कितना ब्रांड लिख दूं? सैमसंग लिख दूं इसकी जगह? एप्पल लिख दूं? सर आपने मुझे तो लगा ब्रांड यार नेम क्या मैंने तो लगा क्या क्या गलत लिख दिया, ये फिर से आ गया। बट ये तो वही हुआ ना, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, नहीं, खुदा पहाड़ निकला सारिक, ठीक है। चलो,
यूजेस देखो, इधर देख लो बबुआ, इधर ध्यान दे दो, बाद में गलती से ही, हाँ उसको बिल्कुल चैन नहीं है मेरे बिना, ठीक है। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, फायरमैन की यूनिफॉर्म बनाने में भी इनका काम होता है, फायरमैन यूनिफॉर्म, ठीक। तो यही सब बातें हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो आपने कई सारे नाम देखा, ठीक है। चलो मैं हटाने वाला हूँ इसको, हंसने दो, हंसने दो, बच्चा है अभी। लिख लिया सबने? हटा दूं? टेफ्लॉन मैंने बता दिया है, बता दिया मैंने, टेफ्लॉन कौन से दुनिया में हो बता दिया। सर ये आपने बताओ लिखा मैं, है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ, सर ये ए के लग रहा है क्या लग रहा है? सर, ए और के। ये अभी तो तुमने कहा ऑफ, फिर कह रहे हो ए के लग रहा है। अगर तुम्हें ए के नहीं सर, लगता ए है तो ए तुम और ऑफ के मत। कहा था। चलो ठीक है, ठीक है। सारिक तुम्हारा दोस्त तो नहीं है? सारिक तुम्हारा दोस्त तो नहीं है? क्या पता, सर पेज 4 में एक बताओ। डाउट है। किसमें? सर पेज 4 में। तो रुक जाओ, अभी पेज 4 ओके। मैं हटाने वाला हूँ, मैं हटाने वाला हूँ। Shama, I no friend is there in this class. हाँ, क्या कह रहे हो? Sir, my no friend is there in this class. अच्छी बात है। प्लास्टिक के बारे में मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, ठीक है। मैं खत्म हो गया, ये मैं खत्म करना चाह रहा हूँ इस चैप्टर को, ठीक है। तो एक तो ये केमिकल रेजिस्टेंट है, किसी तरह का केमिकल काम नहीं कर रहा है इनका, ठीक है। एक तो ये, दूसरी बात कि ये जल्दी खराब नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अगर किन्हीं को जानी है तो वो जा सकते हैं, लेक्चर बाद में देख लेना। फिर ये लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं। अगर किसी को नींद आ रही है या भूख लगी है तो वो जा सकते हैं, फिर बाद में लेक्चर देख लेना फिर, ठीक है। दूसरी क्या है, ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंट, मतलब क्या, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, रेजिस्टेंट। कोई स्टूडेंट का मैसेज है, वो पूछ रहा है कि मेलामाइन का मोनोमर क्या होता है। मेलामाइन का मोनोमर कई जगह होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड होता है, फिनॉल होता है, वो आपको नहीं जानना है। मतलब ये पुअर पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, मतलब इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, और प्रॉपर्टीज किनकी, ये काफी मजबूत होते हैं, हाई स्ट्रेंथ होता है इनका। दूसरी बात कि इनकी काफी यूजेस होती है, वेरी यूजफुल, ठीक है, काफी यूजेस होती है, काफी चीजें इनसे बनाई जाती है, ठीक है। इनसे काफी प्लास्टिक से काफी चीजें बनाई जाती है, ठीक है। तो ये तो क्या कह दिया मैंने, एक तरह से इनका क्या बता दिया, इनका एडवांटेज बता दिया। ये मैंने क्या बताया, इनका एडवांटेज बताया, एडवांटेज बताया। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो ये क्या है, पहले नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ये जल्दी से नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते। दूसरी, ये जलने पर प्रोड्यूस पॉइजनस, जहरीले गैस बनाते हैं,
पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग, जलाओगे ना तो बड़े खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस करेंगे आप। तीसरी बात, अगर किसी ने इसको खाया तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होते हैं। जानवर ने अगर खा लिया तो ये क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होते, इनडाइजेस्टेबल। ठीक है। अच्छा, तीसरी जो बात है कि आप प्लास्टिक के अंदर चीजों को रख देते हो, लेकिन नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है, नॉट हेल्दी, नॉट हेल्दी, हेल्दी। सर प्लीज प्लास्टिक एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, स्टूडेंट्स कह रहे हैं समझ नहीं आया। यार सारी कहानी बता दी मैंने, अभी भी कह रहे हो कि समझ नहीं आया। ठीक है, कौन है ये, कौन है ये? वो मुर्गा बना दूंगा बिल्कुल, बड़ी ठंड में, बिल्कुल 10 बजे सर आज मुर्गा आप बना दूंगा। क्लास ले रहे हैं, सर आज डिनर करके आए हैं क्या? कौन? मैं? मुझे खत्म करनी है, अब फिर 3 दिन बाद आऊंगा ना, मैं सोच रहा हूँ खत्म कर दूं चैप्टर। 10 बजे रात को बिल्कुल मुर्गा बना दूंगा सबको। अगर किसी ने कहा रिपीट कर दीजिए सर। नॉट हेल्दी टू स्टोर, अच्छा नहीं होता इनके अंदर कुछ भी, किसी तरह का खाने वाला चीज रखना। देख लो ये बिल्कुल कितने आए पड़े हैं, 10 बजे रात को भी ये डाउट पूछे जा रहे हैं। फिर इनको एक एक करके ऑन करना है, ये कौन है? अगर सारी का है ना तो उसको ऑन मत करना, वो ऐसे सवाल पूछेगा। सर नहीं वो नहीं है। आरिफ हसन, ये सर बहुत गलत बात है। हाँ बोलो। सर आपने प्लास्टिक में नॉन बायोडिग्रेडेबल की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी। अच्छा अच्छा। और सर मैं ये पूछ रही थी कि पिछले पेज में आपने ब्रांड का नेम मेलमैक लिखा था। ओके थैंक यू। हाँ, और तो कुछ गलती सलती नहीं है, इधर देख कहाँ से लिखा है। ठीक है, समझ में आई है? ठीक है, तो एक होता है हमारे पास जो मटेरियल होता है ना, वो 2 तरह के मटेरियल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, और एक होते हैं नॉन बायो डिग्रेडेबल। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? कौन सा घर जानी है? बैठे बैठे तो पढ़ रहे हो, सर नहीं दिक्कत दिक्कत तो नहीं आ नहीं रही? हो रही है, बस सर्दी हो रही है। सर्दी हो रही है? यस सर बहुत ज्यादा। हाँ, वो तो मुझे भी हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जिनको जिनको खत्म कर दिया जाता है, जिनको कीड़े मकोड़े मिलके क्या करें, खत्म कर जाए। क्या हो गया हिमाद्री तुम्हें क्या हो गया है? सर प्लास्टिक से फाइबर होता है क्या सर? हाँ, प्लास्टिक से तो कई फायदे हैं सर फाइबर होता है कि प्लास्टिक से? फाइबर प्लास्टिक से, हाँ सर ये कई सारे सर फाइबर होते हैं। सर ये पूछना चाह रहे हैं कि फाइबर जो है प्लास्टिक होता है क्या? कौन सा फाइबर की बात कर रहे हो? सर कोई सा भी सर फाइबर होता है कि प्लास्टिक? हाँ बिल्कुल, फाइबर प्लास्टिक से ही बने होते हैं। जी सर, ये पूछ रहे थे। सर एक बार फोर्थ वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए, नॉट हेल्दी टू स्टोर फूड आर्टिकल्स। हाँ, हम प्लास्टिक में स्टोर करके तो रख देते हैं, लेकिन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी प्लास्टिक के साथ ज्यादा दिन तक रखोगे ना तो वो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेंगे, कुछ केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंस बना लेंगे। ओके सर। तो ये ऐसे मटेरियल जो होते हैं ना, वो डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, गेट डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, बैक्टीरिया वगैरह मिलके खत्म कर देते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस और ये जो होते हैं ये नेचर के द्वारा, बोलो
बोलो सरीन क्या कह रहे थे? तो ये नेचर के द्वारा डिकम्पोज नहीं किया, मतलब ये सालों साल वैसे के वैसे ही रहता है। डू नॉट डिकम्पोज सर बाय नेचुरल प्रोसेस। हेलो सर। अभी बोलो, जल्दी बोलो। सर नॉन बायोडिग्रेडेबल की स्पेलिंग गलत है। अगर वापस से तुम ये बोलने के लिए आए ना कि इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर देख लेना फिर, ठीक है। एक तो मुझे जल्दी खत्म करानी है, ऊपर से ये सब हरकतें कर रहे हो, सर सर ठीक है। ज्यादा चौधरी मत बनो मेरे सामने, सर ठीक है। बोलो। सर ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है सर, प्लास्टिक का एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी दोनों है सर। अरे यहाँ पे लिखा दिया, उसके चक्कर में आए हो तुम भी। यस सर, दोनों है क्या सर? नहीं बिल्कुल नहीं है, ये डिसएडवांटेज है उसका। ठीक है। ये क्या हो गया तुम लोगों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कॉटन हो गया, वुल हो गया, बस 10 मिनट और दे दो मुझे। पेपर, पेपर इसमें क्या हो जाएगा आपका? प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर। कितनी बार से छापों में हटाऊं? तुरंत नहीं करेगा रिएक्ट, काफी दिनों बाद रिएक्ट करेगा। सर आपने जो सर एडवांटेज ऑफ सर प्लास्टिक दिखाया ना सर आपने, सर इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सर आपने सेकंड पॉइंट लिखा है ना सर, और आपने डिसएडवांटेज में भी सर यही पॉइंट लिखा है फर्स्ट पे सर। अच्छा, तुम भी इसी चीज के लिए आए हो? ये लो। नहीं सर, नहीं सर, सर ये पूछ रहे थे सर, ये दोनों सेम ही होंगे क्या यहाँ हटा दिया मैंने, हटा दिया। नहीं सर, सब एक ही हो या फिर कोई अलग भी है इन सब में से? सब एक ही खेत की मूली है या फिर कोई अलग खेत की भी है? नहीं सर, मैं हाँ? इस खेत में मूली नहीं हूँ। नहीं हो ना, सही है। बाकी तो मुझे सब एक ही खेत की मूली दिख रहा है। मूली नहीं, ये इनको क्या कहेंगे हम? सर ये मूली थोड़ी नहीं सर, ये तो डाउट ये बुटकू है ये सब। सर, ये तो चलो डाउट पूछ अच्छा। रहे थे सर नहीं पूछते थे सर कंफ्यूजन हो जाता ना सर। हाँ बिल्कुल डाउट तो अच्छे वाले पूछो ना, ये क्या कैसे नहीं सर, डाउट पूछ रहे हैं? सर ये गलती नहीं सर, इसमें कंफ्यूजन हो रहा था ना सर, आपने चलो देखो, advantage ठीक समझ गया मैं। जैसे मैंने लिखा है इधर वेस्ट, ठीक है, मैंने लिखा है कि अप्रोक्स टाइम, कितने दिन में ये डिकम्पोज हो गए, अप्रोक्स टाइम टू डिकम्पोज। हुमा, तुम्हें गायब कर दूंगा, जैसे थेनोस ने गायब किया था ना सबको, वैसे ही तुम्हें गायब कर दूंगा। तुम सोच लो ना फिर, ठीक है, तुम्हें गायब कर दूंगा बिल्कुल। हो गया, ले लिया? ठीक है, ठीक है। और इधर मैं लिख रहा हूँ नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि पाइल्स मतलब होता है छिलका, पाइल्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है, ये कितने दिन में डिकम्पोज हो जाते हैं? 1 से 2 वीक में डिकम्पोज हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे होंगे? बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। जैसे आपका पेपर, ये पेपर कितने दिनों में डिकम्पोज होगा? 10 से 30 दिन, ठीक है। तो क्या कहोगे? बायोडिग्रेडेबल। जैसे कॉटन क्लॉथ, 2 से 5 महीने लग जाएंगे इसको खत्म होने में, ये भी तब फिर क्या हो गया? बायोडिग्रेडेबल। जैसे मैं कहूँ वुल,
ये कितने दिन लगेगा इसको? 10 से 15 साल लगेगा, 10 से 15 ईयर्स। लेकिन ये भी कैसे होंगे? ठीक है, छोड़ दो फिर अरीशा, छोड़ दो। छोड़ दूंगा तब भी कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन दूंगा तब भी कहोगे कि सर आपने पढ़ाया नहीं। अबाउट अ ईयर, ठीक है, तो ये भी कैसा नेचर का हो जाएगा? ठीक, जैसे आपका टीन, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है, एंड अदर मेटल केन्स। पेप्सी पीते हो ना, तो वो केन लेंगे, इनको डिकम्पोज होने में कितना, 100 से 500 साल। तो इतने दिन में तो मैं कहाँ और आप कहाँ, ठीक है। तो ये कैसे हो गए? नॉन बायोडिग्रेडेबल। सोइल में बेवकूफ, सोइल में, ठीक है। आपके प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स में काफी वक्त लग जाएगा, तो इसलिए ये क्या होगा, ये भी नॉन बायो। छापो इतनी बात। सर हाँ बोलो। सर अगर वुल को 10 to 15 इयर्स लगता है तो उसके जो क्लोथ बने रहते हैं उनको सिर्फ 1 ईयर क्यों लगता है? अच्छा, तो तुम्हारा जो तुम्हारा स्वेटर है 1 साल में गायब हो जाता है? हैं? बोला 1 साल में गायब हो जाता है तुम्हारा स्वेटर, ये कहना चाह रहे हो? ठीक है, नहीं, नेचुरल रबर जो आपको मिलता है ना, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर जो होता है ना, रबर प्लांट से मिलता है, उसका नाम है पॉली आइसोपेरीन। पॉली आइसोप्रीन, ठीक होता है। एक होता है जो हम रबर बनाते हैं, सिंथेटिक रबर, ठीक है, उसको हम कहते हैं न्यूप्रीन। क्या कहते हैं? न्यूप्रीन। तो ये याद रखना, रबर 2 तरीके का। लिख लिया? हटा दूं? नहीं नहीं, लीनियर में आपके थर्मोप्लास्टिक हो गए। तो यार ये प्लास्टिक तो बड़े जल्दी डिकम्पोज ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जले लिखो, जले लिखो। सर और कितना रह गया है? क्यों, तुम्हें जानी है? नहीं सर, सर्दी लग रही है। तो जाओ ना फिर, जाओ फिर, सर कंबल में ऐसे जाओ, डेटा बैठ बेस कर। होता है, फिर क्लास रिकॉर्डिंग सुनने में इससे अच्छा भी कर लो। और सर हम तो मॉनिटर हैं, ड्यूटी भी करनी है ना। तो कितना तनख्वाह मिलता है ड्यूटी के? सर 1 महीने का रिचार्ज। सच में? यस सर, आप तो होस्ट हैं सर, आपको तो पूरे साल का मिलता होगा। सही कह रहे हो। पूरे साल का क्यों, 10 साल का बोलो, कहने में क्या जाता है। सर इतना तो आप बहुत ऊंची पोस्ट पर होंगे इंशाल्लाह। कहने में क्या जाता है। सर कंबल में चले जाना चाहिए। आई एम ट्राइंग, गुड, वेरी गुड। मैं हटाने लगा हूँ। तो ये प्लास्टिक तो बड़े सालों में डिकम्पोज हो रहा है, तो हम कैसे हम कम करें? ठीक है, तो हम चाहते हैं ना कि इनका यूज हम कम कर दें, तो हम पढ़ते हैं 4R प्रिंसिपल। क्या पढ़ते हैं? 4R प्रिंसिपल। एक पूछ रही हटा क्यों दिया? हटाऊंगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ूंगा? ये लो, वापस ला दिया। हटाऊंगा नहीं तो वापस कैसे बढ़ूंगा? माधुरी मैं सब देख रहा हूँ तुम्हें, माधुरी मैं सब देख रहा हूँ। सर हम कैसे पहचानेंगे ये बायोडिग्रेडेबल है नॉन बायोडिग्रेडेबल है? कैसे बचाने को लिखा तो सर दिया आपने मैंने, लिखा तो सर दिया। आपने लिखा उल 10 to 15 ईयर्स सर। सर इसमें लिखा और टीन एल्यूमिनियम में लिखा 100 to 500 ईयर। सर तो ये सेम नहीं है? सेम है? सर बड़ा नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि सर
जो बड़ा लॉन्ग टाइम होगा उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कह सकते हैं। कह सकता है। सर सर 10-15 लॉन्ग टाइम नहीं है नहीं, सर, कितना लॉन्ग टाइम है ऊंचा रहेगा देखो ना, कह तो दिया मैंने, यहाँ देखो, सर? किधर? इधर, इधर, इधर। 100 to 500 इस साल से ऊपर? हाँ, इस साल से ऊपर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ठाक। सर थैंक यू। हाँ, तुम लोग खतरनाक हो सच में, सबसे बड़े खतरनाक। 4R प्रिंसिपल, एक आर का मतलब क्या होता है? रिड्यूस। हमें क्या कर देना चाहिए? हमें क्या कर देना चाहिए? चीजों को, प्लास्टिक की यूज को कम कर देना चाहिए। रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस मतलब क्या? कि कम कर देना चाहिए, यूज को क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए, ठीक है। दूसरा, दूसरे आर का मतलब क्या? रीयूज, दोबारा से यूज करना चाहिए, बार बार यूज, ठीक है। तीसरा क्या है? रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग, ठीक। चौथा हमारा आर का मतलब क्या? रिकवर। सर हाँ बोलो। सर वो लास्ट स्लाइड में सर एक डाउट था। लास्ट स्लाइड है, दिस इज द लास्ट स्लाइड। ये भी छाप लो, नहीं बस हो गया। सर, पिछली वाली जो स्लाइड है। ये वाली भी स्लाइड, पहले ये छाप लो, फिर हम बताते रहना। सर वहां पर ना सर बुक में दिया हुआ है कि वुड लेता है सर 10 to 15 years सर डिकम्पोज होने के लिए। सर वो शायद Wood सर है? गलती से वूल हो गया, वूल अच्छा हो अच्छा, गया सर। वुलन क्लॉथ लेता है सर अबाउट अ ईयर टू डिकम्पोज। हाँ ठीक है, वुड था। ओके, सर छाप लिया। चलो पहला स्लाइड सही है, छाप लो। दूसरी स्लाइड। सर ये कह रहे थे सर। एक्सक्यूज मी सर, सर एनसीईआरटी में तो 5R प्रिंसिपल दिया हुआ है। 5 और 6 दिया, बस खत्म होने को है। एक और आर होगा। अच्छा, 5 आर दिया है। सर वो लास्ट, अगर 5R प्रिंसिपल होगा तो वो लास्ट आर रिफ्यूज होगा। ओके, मैं आ जाता हूँ उस पे। चलिए ओके लिख लो। सर। 3 4 खुशबू का सारा नेट चला गया। ओहो, अब खुशबू कैसे वीडियोस देखेगी? 5वां। तो फ्लोरो की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक नहीं है? सही कर दो फिर। कहाँ फ्लोरो दिख रहा है तुम्हें? सर टेफ्लर के नीचे और सर मोनोमर के नीचे, सर दोनों की स्पेलिंग अलग है। सही कर दो फिर, देखो सही हो जाए तो। हाँ, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा फ्लोरो, देखता हूँ। पॉलीटेट्राफ्लोरोथेन। हाँ देख लिया मैंने, समझ गया। ये सर मेलामाइन में एक ही ब्रांड होता है क्या? ब्रांड तो एक ही होता है ना, अब एप्पल का दूसरा ब्रांड थोड़ी होता है। ओके सर। नेक्स्ट आर क्या है तुम्हारा? क्या नाम है उसका? सर रिफ्यूज। रिफ्यूज होगा। पढ़ाई के लिए बहुत नींद आ रही है। क्या? सर वो क्या कह रहे हैं कि चीज़ है? पढ़ाई के बाद नींद आ रही है, तो सर अब सोएंगे ही। तो क्या सो मेरे गोद में सोओगे फिर? है, मेरे गोद में सोने का इरादा है फिर तुम्हारा? हाँ, फिर गोद में सोओगे? जाओ बेड पे सो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर 2 स्टूडेंट के डाउट हैं।
क्या तुम वो टेलीग्राम पे भेज दो, मैं देख लूंगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।